नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सेक्टर 40 फरीदाबाद के चौकी प्रभारी सोहन पाल अपनी टीम के साथ क्षेत्र की रात्रि गश्त पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आ गया। उन्होंने बताया गया कि सेक्टर 45 की कोठी नंबर 387 में एक कत्ल हो गया है। पुलिस चौकी से घटना स्थल महज 2 किलोमीटर की दूरी पे था। सोहन पाल अपनी टीम के साथ 10 मिनट में वहां पहुंच गए जहां वारदात हुई थी। वह पॉश एरिया था और अक्सर सुनसान रहता था। इस वजह से पड़ोसियों को भी इस घटना का पता नहीं चल पाया था। रात को लगभग 3 बजे पुलिस को आया देख आसपास की कोठियों से लोग बाहर निकल आए। कोठी नंबर 387 में मौजूद एक व्यक्ति ने कोठी का मेन गेट खोल दिया। पता चला वह उसी कोठी में रहने वाला किराएदार राजेश सिंह था। चौकी प्रभारी सोहन पाल ने अंदर जाकर देखा तो बेड पर एक लड़की मरी हुई पड़ी थी, जिसकी हत्या गला रेत कर की गई थी। बिस्तर खून से पूरी तरह सना हुआ था। जिस कमरे में हत्या हुई थी उसमें रखी अलमारी और उसका लॉकर खुला हुआ था। अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा था। एक एंगल से मामला लूटपाट का लग रहा था। पुलिस को सूचना कोठी की मालकिन पुष्पा कोहली ने दी थी। उसने बताया कि मृतका उसकी बेटी किरण है। पुष्पा के अनुसार उसका पति सुरेंद्र कोहली और 12 वर्षीय उसका बेटा नितिन कोहली बीते दिन सुबह ही उसकी अस्वस्थ मां को देखने भटिंडा यानी पंजाब गए थे। वारदात के वक्त पुष्पा कोहली और किरण ही घर में थे। पौष इलाके में हुई इस सनसनी वारदात की सूचना पाकर पुलिस के उच्च अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पूछताछ में पुष्पा कोहली ने बताया कि बीती रात करीब पौने 10 बजे जब वह रसोई में खाना बना रही थी, तभी मेन गेट खोलकर बुरखे वाले 2 औरत अंदर आईं। किरण उन दोनों को अंदर ले गई। कुछ देर बाद जब किरण ने उन दोनों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो उनकी परिचित है और उसे उनके साथ कुछ हिसाब किताब करना है। उस वक्त बुरखे वाली दोनों औरतें सोफे पर बैठी थी। उन्हें बैठा छोड़कर वह अपने कमरे में चली गई। पुष्पा के अनुसार कुछ देर बाद किरण एक गिलास में पानी लेकर उसके कमरे में गई। उसने चूंकि थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था, इसलिए पानी पीकर गिलास मेज पर रख दिया। उसके बाद या तो वह बेहोश हो गई थी और या फिर सो गई थी। पुष्पा के अनुसार देर रात करीब 2 बजे वह उठी तो उसके दोनों हाथ और दोनों पैर दुपट्टे से बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। उसने उठने की कोशिश की तो वह बिस्तर से नीचे गिर गई। कपड़ा ठूसा होने की वजह से उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। पुष्पा ने आगे बताया कि जैसे तैसे उसने बेड पर पड़ा फोन उठाकर पहले किरण का नंबर मिलाया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फिर उसने अपनी नौकरानी सपना के पति अजीत का नंबर मिलाया। नंबर तो लग गया, लेकिन मुंह में कपड़ा होने की वजह से वो बात नहीं हो सकी। इस पर वह घिसटते हुए दरवाजे के पास पहुंची और दोनों पैरों से जोर जोर से कमरे का दरवाजा पीटा। दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर किराएदार राजेश सिंह नीचे आया। वह बाहर से दरवाजा खोलकर अंदर गया और उसके हाथ पैर खोल दिए। तब तक नौकरानी सपना और उसका पति भी आ गए। पुष्पा कोहली ने आगे बताया कि उनके यह पूछने पर कि किरण कहाँ है, राजेश सिंह ने जवाब दिया कि वह अपने कमरे में सो रही होगी। लेकिन जब उसके कमरे में जाकर देखा गया तो किरण मरी पड़ी थी। किसी ने उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी। उसका सारा बिस्तर खून में डूबा हुआ था और अलमारी का सामान इधर उधर फैला पड़ा था। यह देखकर उसने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी। ये बातें बताते हुए पुष्पा कोहली फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने उससे नंबर लेकर उसके पति सुरेंद्र कोहली को फोन करके इस हादसे की सूचना दे दी और जल्द से जल्द फरीदाबाद पहुंचने को कहा। पुलिस की जगह सीआईए एनआईटी इंस्पेक्टर विमल कुमार, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार और अश्विनी कुमार को सौंप दी, ताकि पौष इलाके में हुई इस हत्या के मामले से जल्द पर्दा उठ सके। इंस्पेक्टर विमल कुमार ने अपनी टीम के साथ मौके वारदात का मुआयना किया। उन्होंने पुलिस फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया था, ताकि जरूरी सबूत जुटाए जा सके। प्राथमिक कार्रवाई के बाद मृतका किरण की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी मृत्यु श्वास नली कट जाने के कारण हुई थी। पूछताछ और पुलिस छानबीन में पता चला कि मृतका किरण के पिता सुरेंद्र कोहली काफी समय पहले पंजाब से आकर फरीदाबाद में बस गए थे। उनका फरीदाबाद सेक्टर 28 में बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार था। किरण के जन्म के 11 साल बाद कोहली परिवार में एक बेटा जन्मा, जिसका नाम नितिन कोहली रखा गया था। 12 वर्षीय नितिन कोहली फिलहाल फरीदाबाद के एक नामी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। पुष्पा कोहली घरेलू महिला थी और वो घर पर रहकर घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी संभालती थी।
इसी सब के चलते किरण ने अपने परिवार की बिना मर्जी के खिलाफ 22 नवंबर 2010 को एक विजातीय युवक रंजीत त्रिपाठी से प्रेम विवाह कर लिया था। रंजीत गांव लकड़पुर जिला फरीदाबाद का रहने वाला था। शादी के बाद किरण घर छोड़कर रंजीत त्रिपाठी के साथ दिल्ली स्थित सरिता विहार के निकटवर्ती इलाके मदनपुर खादर में किराए के मकान में रहने लगी थी। किरण एक जगह जॉब करती थी जिसका ऑफिस कालिंदी कुंज में था। कालिंदी कुंज मदनपुर खादर के पास ही है, इसलिए किरण को ऑफिस जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। महफूज आलम के साथ काम करते करते किरण उसके लिए काफी महत्वपूर्ण बन गई थी। नतीजन महफूज आलम उसे अच्छी तनख्वाह के अलावा सौदे से मिलने वाली रकम में मोटा कमीशन भी देने लगा। इसी के चलते किरण ने अच्छा खासा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया था। दूसरी ओर उसके पति रंजीत को नौकरी से इतना पैसा भी नहीं मिलता था कि घर का खर्च ठीक से चल सके। जब उम्मीद से ज्यादा पैसा मिलने लगता है तो कई कमजोर लोगों के पैर बहकने लगते हैं। किरण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आय का स्रोत बढ़ा तो उसने शराब पीकर देर से घर आना शुरू कर दिया। रंजीत ने यह बात किरण की मां पुष्पा कोहली को बताई। मां ने अपने स्तर पर किरण को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन इससे किरण की दिनचर्या पर कोई असर नहीं पड़ा और कई बार बहस भी हुई। पति से जब ज्यादा मतभेद बढ़ गए तो किरण ने उसके खिलाफ दिल्ली के साकेत कोर्ट में तलाक का मुकदमा डाल दिया। इसके बाद वह 27 जून 2013 को रंजीत का साथ छोड़कर फरीदाबाद में मां के पास आकर रहने लगी। घर लौटकर भी किरण में कोई बदलाव नहीं आया। अब उसने नाइट क्लब में शराब पीकर देर रात घर आना शुरू कर दिया था। जवाब मांगने पर वह गाली गलौज और मारपीट तक पर उतर आती थी। किरण का हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल कोहली परिवार के लिए बदनामी का कारण बन रहा था। खैर, अब पुलिस टीम ने पुष्पा कोहली का मोबाइल फोन सर्विलांस पर ले लिया और उसके फोन की पिछले 6 महीने की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इस बीच पुष्पा कोहली के पति सुरेंद्र कोहली, बेटा नितिन और कुछ अन्य रिश्तेदार भी आ गए थे। माहौल कुछ ऐसा था कि पुलिस पुष्पा से कड़ाई से पूछताछ भी नहीं कर सकती थी। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद किरण का शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। उन लोगों ने उसी दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए किरण की नानी भी आई थी। इंस्पेक्टर विमल कुमार ने नानी से भी पूछताछ की तो पता चला कि वह पूरी तरह से स्वस्थ थी, जबकि पुष्पा ने अपनी इसी मां को अस्वस्थ बताकर पति सुरेंद्र कोहली और बेटे नितिन को 250 किलोमीटर दूर भटिंडा भेजा गया था। पुष्पा से टुकड़ों में हुई पूछताछ में महफूज आलम का नाम कई बार आया था। बुर्के वाली औरतों का जिक्र आने से पुलिस का शक महफूज आलम पर ही गया। पुलिस ने महफूज आलम से पूछताछ की, लेकिन उसने इस मामले में अपनी कोई भी भूमिका होने से इनकार किया। अलबत्ता यह जरूर माना कि किरण उसके यहाँ काम कर चुकी थी और वह उसे मोटा वेतन देता था। महफूज हालांकि किरण की हत्या में अपनी कोई भी भूमिका होने से इनकार कर रहा था। फिर भी हत्या का मामला होने की वजह से पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए थाने में ही बिठाए रखा। बाद में उसे छोड़ दिया गया। किरण की हत्या की सूचना पाकर उसका पति रंजीत त्रिपाठी भी फरीदाबाद आ गया था। वह फिलहाल मुंबई में नौकरी कर रहा था। पुलिस ने उससे भी पूछताछ की, लेकिन हत्या में उसकी किसी भी तरह की भूमिका न मिलने पर अगले आदेश तक उसे घर छोड़कर न जाने की कड़ी हिदायत देकर जाने दिया गया। पुष्पा कोहली के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स पुलिस के पास आ गई थी। उसका गहराई से अध्ययन करने पर पुलिस को उसमें एक ऐसा नंबर मिला जिस पर पुष्पा दिन के समय हफ्ते में 2-3 बार फोन करती थी। यह नंबर पंजाब का था। पुष्पा से इस नंबर के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वह नंबर उसके एक मुंह बोले चाचा का है जो पंजाब में रहता है। उससे वह पारिवारिक बातें करती थी। घटना वाली रात पुष्पा कोहली के मोबाइल पर आने वाली कुल 3 कॉल्स पाई गई थी। पहली कॉल रात 8 बजे और 9 बजे के बीच आई थी, जो कि मिस्ड कॉल थी। इसी नंबर पर पुष्पा कोहली ने मोबाइल से पुष्पा कोहली की नौकरानी सपना के मोबाइल से आई थी, जिसे रिसीव किया गया था। पुलिस ने उस नंबर पर जब फोन किया तो वह नंबर लगातार बंद मिला। जब उस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि उस नंबर की सिम पंजाब से नकली आईडी और फर्जी पते पर खरीदी गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि घटना वाली रात उस नंबर की लोकेशन सेक्टर 45 के और उसके आसपास की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस नंबर का इस्तेमाल किसी खास मकसद से ही किया गया था। इससे शक की सुई पूरी तरह पुष्पा कोहली पर आकर ठहर गई। अपने शक को और पुख्ता करने के लिए जब पुलिस ने पुष्पा की नौकरानी सपना से उसके द्वारा की गई फोन कॉल के बारे में पूछा तो इस हत्याकांड की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। लेकिन कुछ कारणों से पुलिस अभी पुष्पा कोहली से पुलिसिया तरीके से पूछताछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह शिकायतकर्ता होने के साथ साथ महिला भी थी। इंस्पेक्टर विमल कुमार ने अपने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करके
3 जनवरी 2014 को पुष्पा को हिरासत में ले लिया। जब सपना द्वारा दिए गए बयान के आधार बनाकर उसे घेरा जाने लगा तो पहले तो वह पुलिस को बरगलाती रही, लेकिन अंत में वो टूट गई। आखिर उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही सुपारी देकर अपनी बेटी किरण की हत्या कराई थी। दरअसल पुष्पा की नौकरानी सपना ने घटना वाली रात कोठी के आगे वैगनार कार खड़ी देखी थी। बाद में उसने पुष्पा को फोन करके पूछा था कि क्या घर में कोई मेहमान आया है। क्योंकि पुष्पा ने सपना की कॉल रिसीव की थी, इसलिए यही उसके लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि यह बात सपना ने पुलिस को बता दी थी। जबकि पुलिस को दिए बयान के अनुसार उस वक्त पुष्पा बेहोश थी। पुलिस को दिए गए एक बालिया बयान में पुष्पा कोहली ने बताया कि किरण की आदतों और व्यवहार से वह तनावग्रस्त रहने लगी थी। पूर्व नियोजित योजना के तहत पुष्पा ने अपने मोबाइल से उसे मिस्ड कॉल दी थी, जिसका मतलब था कि रास्ता साफ है, कभी भी अंदर आ सकते हो। इसके बाद रात के अंधेरे में कुलविंदर और उसके साथी ने घर के अंदर घुसकर किरण की गला रेत कर हत्या कर दी और कमरे में रखी अलमारी का सामान इधर उधर बिखेर दिया ताकि मामला लूटपाट और हत्या का लगे। इसके हत्या के वक्त पुष्पा कोहली अपने बेडरूम में चली गई थी और अपने कानों में तकिए से ढक लिया था ताकि बेटी की चीखने की आवाज उसे सुनाई ना दे। इस हत्या की एवज में पुष्पा कोहली ने कुलविंदर को 1 लाख रुपए व सोने के कुछ गहने दिए थे, जिसे लेकर वह उसी रात अपने साथी के साथ पंजाब लौट गया था। पुष्पा के बयान के आधार पर पुलिस ने इस मामले में धारा 302, 494 के अलावा 34 भी जोड़ दी। पुष्पा कोहली को विधिवत 4 जनवरी 2014 को गिरफ्तार करके फरीदाबाद की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कुलविंदर वो उसके साथी की गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस टीम जालंधर गई, लेकिन वह भूमिगत हो गया था। शायद उसे हरियाणा पुलिस के आने की सूचना पहले ही मिल गई थी। फरीदाबाद पुलिस उच्च अधिकारियों द्वारा दबाव बनाकर फरार चल रहे हवलदार कुलविंदर और उसके साथी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। पुष्पा कोहली जेल में बंद है। इस मामले में पुलिस किरण की हत्या की जो थ्योरी बता रही है वह गले नहीं उतरती, क्योंकि कोई भी मां केवल अपने तनाव को दूर करने के लिए सुपारी देकर अपनी ही सगी बेटी की हत्या नहीं करा सकती है। संभव है पुलिस जांच में कोई और सच्चाई सामने आए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।